ये हानिया और नबील नजर नहीं आ रहे, दोनों कहाँ हैं? अरे वो दोनों तो इकट्ठे निकले थे, वो भी सुबह सुबह। क्या? अल्लाह, हाथों में हाथ डाले हुए। मुझसे तो वो देखा नहीं गया, वो इतना रोमांटिक मंजर, मैंने फौरन अपनी आंखें झुका ली। क्या इकट्ठे गए? शर्म लिहाज नाम की कोई चीज है दोनों को या नहीं? अभी रिश्ता होने वाला है और इस तरह घूम रहे हैं। किससे पूछ के गए? क्या मतलब है इस बात का? हमसे पूछ के गए। देखिए बात सुने आप भजिया, नबील आपका बेटा है, आप जाने नबील जाने, लेकिन हानिया मेरी बेटी है और उसको मुझसे इजाजत लिए बगैर नहीं जाना चाहिए था। खैर आए, फिर पूछती हूँ मैं उससे। इस घर के तो रिवाज ही औंधे हैं। अरे ज़ेबुनिसा रहने भी दो, कोई रस्म और रवाज बर्बाद नहीं हुए। आखिर बच्चे किसी बड़े से इजाजत लेकर ही गए हैं ना। हे बाबू, तुम पे भी तरस आता है। औरतों के पीछे भागते भागते तुम कहाँ पहुंचे, और जहां पहुंचे वहां पहुंचने का कोई फायदा ही नहीं। अरे मिजाजों में इतना डिफरेंस कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अरे बजिया, अब तो जिंदगी की 4 दहाइयां बसर हो चुकी हैं, बस जबान की तरह तेज है, आप तो जानती हैं। और फिर अम्मा की पसंद थी, हम कर भी क्या सकते थे। जाओ अपनी माँ को देखो, कहीं तेल छिड़क के आग ना लगा ले अपने ऊपर। हैं? जाओ, जज्बाती है ना। देखो, हर माँ सही फैसला नहीं कर सकती हमारी तरह। ये तो है बात बजिया। चलो नाश्ता करो। ये अदील और फारिया नहीं नजर आ रहे, कहाँ हैं? वो तो रात को भी सो रहे थे और सुबह भी सो रहे हैं, पता नहीं इतना क्यों सो रहे हैं। वो तुम्हारा वाला होम्योपैथिक नहीं नजर आ रहा, कहाँ है वो? वो तो जॉगिंग गए हैं फॉर नॉलेज। कल से आप भी हेल्दी होंगी, आप भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगी। योर टमी इज कमिंग आउट। ये तुम हमारे किचन में क्या कर रही हो? कोई पाबंदी है क्या? तुम पर है। सुबह तो टेबल ऐसे छोड़ी थी नाश्ते की जैसे सारी जिंदगी नफली रोजे रखोगी तुम। भजिया, आपने अपने घर में मुझे इसलिए बुलाया था कि खाने को तरसाएंगी। अरे खाना वाना सब मिल जाएगा भूखी, लेकिन तुम हमारे घर के बावर्ची खाने में कदम नहीं रखोगी। भाई ऐसा भी क्या हो गया? अब इतनी सी तो बात थी। क्या हो गया नहीं, क्या हुआ था ये पूछो। तुम दोनों तो बहुत छोटी थी, बल्कि फारिया तो पैदा भी नहीं हुई थी, पेट में थी। नहीं तो आप क्या कहना चाह रही हैं भजिया? खुल के बोलिए ना, खुल के बोलिए मेरे सामने। मेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई चोर वोर नहीं है। अरे दिल में तो उस वक्त महसूस होता है जब इंसान का जमीर जागा हुआ हो, वरना तो नो फीलिंग। अल्लाह बख्शे तुम लोगों की दादी। हाय हाय, ये तुम्हारी माँ भर भर के घोल घोल के तावीज पिलाती थी, बची नहीं वो, अल्लाह को प्यारी हो गई। पता नहीं किन किन बाबाओं से चिल्ले करवाए थे उन्होंने इस पर। भजिया, ये जो आप कर रही हैं ना, मेरी बेटियों के सामने मुझे जलील करना चाह रही हैं और मुझे मुजरिम साबित करना चाह रही हैं। आपकी गलतफहमी है, ऐसा आप कर नहीं सकेंगी। जवानी में अच्छे काम किए हों तो बच्चों के सामने ऐसे किस्से नहीं आते जिन पे शर्मिंदा होना पड़े। वैसे हमें तो शक है कि वो बाबा अभी भी तुम्हारे कांटेक्ट में हो और तुम हम ही पे जादू टोने करवाती हो। ये ना ठीक नहीं कर रही, ये आप ठीक नहीं कर रही है, मैं आपको कह रही हूँ। पछताएंगी, बहुत पछताएंगी आप। भाई होना तो ये चाहिए कि तुम भी इस पर हमारी जवानी का कोई किस्सा सुनाओ, मगर तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। फारिया, ये अपनी भूखी तलंगी माँ को कुछ खाना दे दो। मैं दे देती हूँ पप्पू सास। बहुत ही बदतमीज से बददिमाग औरत है ये भजिया। हमें भी बताओ ना उस बाबा का एड्रेस। जाओ यहाँ से, जाओ। मम्मी क्या बातें कर रहे थे आप लोग? खाना बनाओ, बनाओ खाना। बल्कि जाओ, मैं खुद बनाऊंगी, जाओ, खुद ही बनाऊंगी मैं कुछ।
वो ज़बरदस्त ठंडा पानी है किचन में कहीं? पानी पिलाऊं पिलाऊं पानी तुझे मैं पिलाऊं आपको पानी पिलाऊं पिलाऊं। उठो उठो ना उठो। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लाहौल वाला कुव्वत। पढ़ भी चुको, कौन सा चिल्ला कर रही हो? तुम्हारी भलाई के लिए पढ़ रही थी, तुम्हारी हिफाजत के लिए। अल्लाह, बजिया जैसी औरत से तो मुझे इतनी नफरत है कि मैं क्या बताऊं। इतनी मीठी बनी फिरती हैं लेकिन चारों तरफ जहर उगलती हैं बस। सोच लो, तुमने मुझे इस जहन्नुम में धकेल दिया। 10 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ इस बुढ़िया को। वैसे मम्मी, अगर पुप्पो सास सच कह रही थी तो कोई पीर फकीर बाबा, कोई चिल्ला मुझे भी बता दो ना। बकवास मत करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दादियों को मैंने ये तावीज गंडे करके मारा है? मैंने ये कब कहा? अच्छा ये तो बताओ, हमारी दादी क्या पुप्पो सास से ज्यादा बुरी सास थी? देखो बेटा, अच्छी सास का वजूद इस दुनिया में तो हो ही नहीं सकता और ना है, ऐसी कोई मखलूक नहीं है। और रही बात बजिया की, तो शराफत अली साहब की अम्मा से 2 हाथ आगे है, 2 हाथ आगे, और एकदम शातिर और एक काया किस्म की औरत है ये। जब ही तो कह रही हूँ, कोई तावीज, कोई मन्नत, कोई सिफली, कोई जादू, कोई बाबा, कोई पीर फकीर, अपने राज मुझे भी दे दो ना, मदद करो ना मेरी मम्मी। मदद, चलो ठीक है, अगर मदद चाहिए तो हाँ, जब तुम बोलो मैं कर सकती हूँ। है 1-2 हैं लोग मेरे जानने वाली जो के खुला के केस बड़े अच्छे से हल करती हैं, बल्कि 100% रिजल्ट आया उनका। हाँ, जब तुम बोलो उसके लिए तो पक्का। मम्मी पगला तो नहीं गई हो? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो? इतने अच्छे हैं हमारे जिम्मी, हाँ कितना ख्याल रखते तुम्हारा और मेरा। मसला तो सिर्फ ये बुढ़िया है। देखो, मैं ना अपनी जड़ें इस घर में जमा चुकी हूँ, अब इस घर में मेरी ही हुक्मरानी होनी है। लेकिन ये कब जाएगी, अल्लाह इसे कब बुलाएगा, वो कब नहीं आता। हाँ, तो एक काम करो, जाओ मुसल्ला बिछाओ और वहां पे बैठ के दुआएं मांगो कि कब ये मरेंगी और कब तुम्हारी मुश्किल आसान होगी। बजिया के जाने का इंतजार करो। वैसे मम्मी तुम भी ना चुप साधे खड़ी रही। अरे उनको भी 2-4 ताने दे देती, उनकी जवानी के किस्से सुना देती, ताकि वो भी थोड़ा दब जाती तुमसे, और बाद में मैं वो ताने दे दे के दबाती रहती। क्या ताने देती, क्या जवाब देती? मैं जवाब तो जब देती ना कि मेरे हाथ में कोई सबूत होता। ये तो इतनी शातिर थी, इतनी शातिर थी, जवानी में खूब गुल खिलाए हैं, लेकिन मैं ठहरी बच्ची उनके है। जब शादी करके आई थी तो उम्र ही क्या थी मेरी। अब मैं इनकी जासूसी में थोड़ी पड़ी कि मुझे पता थोड़ी था कि ऐसी होंगी, वरना कोई राज हाथ आ जाता तो तुम्हारे ही काम आता बच्चे। अब तो मेरे पास कोई पॉइंट भी नहीं और कोई मदद भी नहीं कर सकती मैं तुम्हारी। मम्मी उनके राज छोड़ो, अपने बाबा का पता बताओ। चलो यहाँ से उठो, एक तो भूख के मारे मेरा हाल बुरा हो रहा है। फारिया से पूछो उसने खाने के लिए क्या बनाया है, जाओ। एक तो मम्मी तुम्हारे पेट की भूख खत्म नहीं होती, खा खा के पागल हो जा रही हो। हालत देखो अपनी क्या हो गई है। निकलो यहाँ से, निकल। इतनी कैसी औलाद पैदा कर दी है मैंने, ये अल्लाह क्या औलाद दे दी। किसी को फिक्र ही नहीं कि माँ ने कुछ खाया ही नहीं है। हमारे बुरा हाल हो रहा है, आते सुकड़ गई है मेरी तो, ऐसा लग रहा है।